विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने की, कमाई जमा करने की, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहने की, पढ़ाई का बहुत शौक़ रखने की, जब भी समय मिले एकांत में चले जाने की, ऐसा अभ्यास करना है जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं इस स्टेज का अनुभव करने की, देह का भान भूल जाने की, हम आत्माओं को पुनः ओरिजिनल में स्थित करने की विधि बताने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल से विस्मृत हो गए हैं और जो द्वापर युग से जो संस्कार धारण करते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक धारण कर लेते हैं, तो उन्हीं को मूल संस्कार समझकर अपनी नेचर समझते हैं और फिर उसको परिवर्तन करने में बड़ा मुश्किल अनुभव करते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि ये जो आप कहते हो कि ये मेरे मूल संस्कार है और ये मेरी नेचर है, ये असल में रावण की जायदाद है। अब इस रावण की जायदाद को छोड़कर निराकार राम की जायदाद को लेना है, तो मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन के द्वारा हम विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकेंगे, हम उदाहरण स्वरूप बन सकेंगे। वरदान को विधि पूर्वक यूज़ करके फलीभूत करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हर एक में अपना मूल संस्कार है जिसको सभी आत्माएं नेचर कहती हैं। समय प्रति समय ये हम आत्माओं को आगे बढ़ने में बड़ा रुकावट डालता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में चलना है, सत्य के मार्ग में चलना है, तो सत्यता चाहिए, दिव्यता चाहिए। और ये जो मूल संस्कार है ये तो झूठे संस्कार है, ये तो देह के संस्कार है। देह के संस्कार फिर परिवर्तन करने नहीं देते हैं, सत्यता दिव्यता को यूज़ करने नहीं देते हैं, इसलिए विघ्न डालते हैं। अब उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले बाबा कहते हैं अब आप उदाहरण स्वरूप बनो, आप खुद को परिवर्तन करो। आप ये जो पुराने संस्कार हैं इसको बहुत समय तक यूज़ मत करो, और जो नए संस्कार ईश्वरीय संस्कार अभी मिल रहे हैं उनको यूज़ करो, क्योंकि ये हमें ओरिजिनल हमारे अनादि आदि स्वरूप की तरफ लेकर जाएंगे। जब हम अपने संस्कारों को, ये वाले मूल संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, नेचर को परिवर्तन करेंगे, उदाहरण बनेंगे, तब जाकर हम संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कि अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ही न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है ना। नहीं तो अक्सर बहुत सारे संस्कार हमारे कड़े संस्कार होते हैं तो लोग फिर बोल देते हैं इनका संस्कार ही ऐसा है और ये शुरू से ही ऐसे हैं। लेकिन अब हमारे में परिवर्तन ऐसा आना चाहिए कि कोई भी इस तरह के शब्द यूज़ ही न करे, उनको भी परिवर्तन दिखाई दे, और कोई भी ये वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी हम सारे पुराने संस्कारों को छोड़ देंगे जड़ से, और जब वो हमारे अंदर दिखाई नहीं देंगे, अर्थात हम बहुत समय तक उसको नहीं यूज़ करेंगे और नए ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ करेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं वो स्थिति जो पहुँचेगी जब वो संस्कार, जो मूल संस्कार नेचर जिसको कहते हैं, वो दिखाई ही न दे और ना कोई वर्णन करे कि ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, तब बाबा कहेंगे कि हाँ, संपूर्ण परिवर्तन के हम उदाहरण स्वरूप बने हैं, है ना। हमारे परिवर्तन को देखकर दूसरे भी रियलाइज़ करें कि हाँ ये बदल गए, उनको ये ना लगे कि हाँ ये शुरू से ही ऐसे है ना, क्योंकि शुरू से ही ऐसे नहीं होते हैं। ये अडॉप्टेड संस्कार है जो हमने बहुत समय तक यूज़ करे होते हैं, वो हमारे अंदर में घर बनाकर बैठ जाते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे मूल संस्कार हैं। लेकिन भगवान आकर हमको समझ देते हैं, हमारे अनादि आदि दर्शन कराते हैं और हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमारे अनादि संस्कार तो सद्गुणी संस्कार हैं, और जो आदि संस्कार हैं वो तो सतयुगी विशेषताओं से भरपूर संस्कार हैं। अब मीठे परमात्मा जो संस्कारों की स्मृति हमको दिलाते हैं, उन संस्कारों को यूज़ करके अब सबूत देना है कि हमने अपने आप को पूरा परिवर्तन किया है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इस समय अब प्रयत्न करने का तो है ही नहीं है। एक समय था जब प्रयत्न करने से बात बनती थी, अब तो प्रयत्न का समय ही बीत गया है। इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर अपने जीवन को हमें परिवर्तन करना है, आज ही करना है, अभी ही करना है। कोशिश तो करने का चांस ही नहीं रह गया। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं,
स्वयं और सभी के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का, बाबा कहते हैं जैसे साइंस प्रयोग में आती हैं तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम कर रही है, ऐसे बिल्कुल साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। तो फिर बाबा कहते हैं उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एकाग्रता का अभ्यास हमको करना पड़ेगा। उसके लिए भी ज़रूरी है कि मन की कंट्रोलिंग पावर से उसको एकाग्र करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से उसको एकाग्र करना है। उससे फिर मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ाने के लिए एक के साथ कनेक्टेड रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो, मन को कंट्रोल करके एक परमपिता परमात्मा में अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है, और फिर मनोबल से हम आत्मा को साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। एकांत में बैठ, एक के अंत में बैठकर बाबा कहते हैं अब हमको अभ्यास करना है, ताकि हमें अनुभव हो, हमको रियलाइज हो कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग आत्मा हूँ। इसको ही बाबा कहते हैं जीते जी मरना कहा जाता है। पहले जो शरीर का भान था, उस शरीर के भान से अब अलग मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना है। और उसके लिए बाबा कहते हैं एकांत में रहो, एकांत में बैठो, एक प्रभु जी के अंत में उनकी यादों में बैठना है। और उनको याद हम तब कर सकते हैं जब हम अपने को शरीर न समझें, देह का भान बीच में ना हो, देह रूपी चमड़ी का भान ना हो बीच में, तब हम आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। और तब रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मैं सोल इस बॉडी से बिल्कुल अलग हूँ। इसको बाबा जीते जी मरना कहते हैं। एकांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं कि एक की याद में इस शरीर का अंत हो जाए, माना रियलाइजेशन हो जाए कि शरीर नहीं है। एक की याद में निराकार हैं परमपिता परमात्मा, उनकी याद में रहकर ही हम अपनी निराकार स्थिति को अनुभव कर सकेंगे। एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। बाबा कहते हैं बिना अभ्यास से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करना है कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़कर बाबा के पास जाती हूँ। एक बाप की याद में, चमड़ी के साथ हम बाप को याद नहीं कर सकते। चमड़ी के साथ, चमड़ी के भान के साथ, चमड़ी में तो हम होंगे, लेकिन चमड़ी के भान में अगर हम रहेंगे तो हमको देहधारी याद आएंगे, दुनिया याद आएगी। भगवान को याद करना है तो बुद्धि से, इधर से तो बुद्धि योग हटाना पड़ेगा। कोई भी याद न रहे हमें, बैठे बैठे अशरीरी हो जाए, जैसे कि हम सब इस शरीर से बिल्कुल मर गए हैं, बस हम आत्मा हैं और हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान जो है ना, वो हमारा टूटता जाएगा। तोड़ना है इस देह के भान को, तो बिना अभ्यास से तो होगा नहीं, इसलिए बार बार हमको अभ्यास तो करना ही है। इस शरीर से जीते जी मरना है ना, इसके कॉन्शियसनेस से हमको ऊपर उठना है। हम सोल्स हैं, इस रियलाइजेशन को पक्का करना है। और हम शिवपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं। इस प्रैक्टिस से, ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि देह का भान जो है वो टूटता जाएगा। बाबा समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो और कोई भी तरफ बुद्धि न जाए। इसका बार बार हमको अभ्यास करना है। मुरली सुनने से पहले भी इसका अभ्यास जरूर करना है, तब मुरली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम सभी आत्मा हैं, ये तो हमको रियलाइज हो गया ना। पाठ हम आत्मा ही बजाती हैं शरीर के द्वारा। आत्मा ही बाबा कहते अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। तो हम आत्माओं को देही अभिमानी बन, हमें समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं हैं। हम आत्माएं ही पाठ बजाती हैं शरीर के द्वारा। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो इस समय बाबा हमको कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहो। जब तक हम देही अभिमानी बनते नहीं हैं, हम भगवान से कनेक्ट हो नहीं सकते हैं। और जब तक भगवान से कनेक्ट होंगे नहीं, हम चार्ज भी नहीं होंगे, हमारे विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, धारणा भी नहीं होगी, ज्ञान भी यथार्थ रीति हमको समझ में नहीं आएगा।
स्व परिवर्तन भी नहीं कर सकेंगे। तो हम आत्मा हैं, हम निराकार आत्माएं ही ऑर्गन्स से काम लेती हैं। जब चाहे लेती हैं और जब नहीं चाहे तो फिर नहीं लेती हैं। अपने को शरीर से अलग समझना है, बाबा कहते हैं, क्योंकि पुनः हमें अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना है। अपने को आत्मा समझना है और देह को भूलते जाना है। इस समय हम आत्माएं बिल्कुल परमात्मा के संग रहकर पुनः इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। हमने अपनी इंडिपेंडेंसी तो बिल्कुल खो दी है, हम शरीर के गुलाम बन गए हैं। अभी हमें सब तरह की गुलामियों से बाहर बाबा निकालते हैं। तो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको निकाल नहीं सकता, और सिवाय बाप के हमको और कोई पावन बना नहीं सकता। इसलिए अब हमें सिर्फ एक बाप को याद करना है और संपूर्ण पवित्र भी बनना है। जीते जी ही मौत की अवस्था में हमको रहना है, अर्थात देह का भान ही न हो, देह से मर जाना है। हम आत्मा का जो है योग परमपिता परमात्मा से लगा रहे, वो तभी मुमकिन है जब हम जीते जी इस पुरानी देह के भान से अलग हो जाएं। ये आयरन एजेड तत्वों से बना हुआ शरीर है और बहुत जन्म हमने शरीर बदले हैं, इसलिए ये शरीर जो है पुराना है। अब इस पुरानी चीज़ को छोड़ना है, इसलिए अपने को अशरीरी समझना है, फिर से सशक्त बनना है, फिर से पवित्र बनना है, फिर से गोल्डन एजेड बनना है। तब हमें गोल्डन एजेड शरीर मिलेगा, पवित्र शरीर मिलेगा, जिसमें कोई भी रोग नहीं होगा। मीठे परमात्मा को याद करते करते हमको बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर बाबा कहते हमको आदत पड़ जाएगी। अभी हमें घर वापस जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें हम। एकांत में बैठ हमें अपने साथ मेहनत करनी है। हमें बुद्धि से हर बात समझनी है और बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, लेकिन वो हम आत्मा को पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि बुद्धि से हर बात पर विचार करो, रियलाइज करो कि अब हमको वापस घर जाना है। नाटक है, नाटक में पार्ट बजाया, लंबे अरसे तक बजाया, अब वापस घर जाने का समय आ गया। घर जाने के पहले हमको अपने विक्रम विनाश करने हैं। अगर हम सजा नहीं खाना चाहते हैं, पवित्र बनना है, सत्यता और दिव्यता से संपन्न बनना है। तो ये चिंतन जो है हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। जब तक हमको यथार्थ परिचय शिव बाबा से नहीं मिलता है, तब तक जो हम याद करते हैं वो सिर्फ याद ही होता है, उस यथार्थ नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं हैं। बिना जाने उनको शिव शिव करके याद करते हैं। तो बाप का परिचय नहीं होने के कारण याद जब करते भी हैं तो प्राप्तियां नहीं होती हैं। हम ऐसे कोई चार्ज नहीं होते हैं, हमारे विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि हम विक्रम करने बंद कर देते हैं, क्योंकि समझ देने वाला तो कोई है ही नहीं है। अब जब बाप हमें परिचय देते हैं तब हमको हर बात समझ में आती है। समझ देते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बातें करो अपने साथ। जो बाबा हमें बात बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, गहराइयों में जाओ और फिर बाबा को याद करो। फिर रूहानी सच्ची गोद में हमको जाना है। उसके लिए फिर हमको सच्चा बनना है। अपने साथ बातें करते रहेंगे तो बुद्धि में बातें बैठेंगी कि बाबा आए हुए हैं। कल्प कल्प आकर वो हमको राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो और फिर तुम चक्र को भी याद करो। चक्र याद रहेगा, स्व का दर्शन करते रहेंगे, वो चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा तो हम फिर से अनादि आदि विशेषताओं से संपन्न हो जाएंगे। मीठे परमात्मा में ही सारा ज्ञान है चक्र का, वो फिर हम आत्माओं को भी देते हैं। बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, तीनों कालों की समझ देते हैं और तीनों कालों की समझ देकर आदि मध्य अंत का पूरा राज बताकर फिर हमको उसी प्रमाण पाठ बजाने की समझ देते हैं, ताकि हम सोच समझ कर सोचे, बोले, कर्म करें। हमसे अब कोई पाप कर्म न बने। शिव बाबा परमात्मा है, उनको शरीर तो है नहीं। अभी
शरीर में बैठकर हम आत्माओं को समझाते हैं। वंडरफुल बातें बाबा हमको समझाते हैं। भागीरथ ब्रह्मा जी में विराजमान होते हैं और फिर हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। नंबर 1 पावन बनने वाली आत्मा जब नंबर 1 पतित बन जाती है, लेकिन भक्ति भी पूरी करती है, वैराग भी उनको आ जाता है, तब परमपिता परमात्मा उनको आकर सत्य से परिचित कराते हैं। ब्रह्मा जी कभी भी अपने आप को भगवान या विष्णु नहीं कहते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं है जो पावन हो, सब के सब पतित हैं। बाबा सभी बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे फिर हमको खुशी भी रहेगी और फिर हमको एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, फिर बाबा कहते हैं उसको एकांत कहते हैं। चमड़ी तो फिर भी सबकी छूट ही जाएगी, तो जीते जी इस एहसास में रहना है कि चमड़ी अलग है, विनाशी है, और हम आत्माएं अविनाशी हैं। सब तरह के धक्कों से बाबा हमको छुड़ाते हैं। याद में रहना है, इस कदर रहना है ताकि पिछाड़ी में हमको कोई और याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में तो हमको रहना है, बाबा कहते हैं, लेकिन टाइम हमको निकालना है ना। सभी स्टूडेंट्स को बाबा कहते पढ़ाई का शौक होना चाहिए। ये पढ़ाई अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने की पढ़ाई है। अपने को आत्मा समझना है। नहीं समझते हैं, इसलिए हम अपने परमपिता परमात्मा को, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, उनको भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार विचार करना बहुत ज़रूरी है। अलग एक स्थान बनाना चाहिए जहाँ पर एकांत में हम बैठकर बाबा को याद कर सकें, विचार सागर मंथन कर सकें। सच्चा सच्चा व्यापार है ये। बाबा बहुत बड़े शराफ हैं। कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं भगवान। पुराना शरीर, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी कमी कमज़ोरियाँ, उसको लेते हैं और हमको सब कुछ नया देते हैं, नई स्मृतियाँ, नए संस्कार। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो फिर नया शरीर भी मिलता है। हम आत्मा को बहुत सुंदर रास्ता बाबा बताते हैं। सच्चा सच्चा व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है। सच्चे दिल से ये करेंगे तो फिर धनवान बन जाएंगे। बाबा हमको समझ देते हैं कि कैसे हमको क्या करना है। जितना हम अपने पिता को याद करते जाएंगे, उतना स्वतः ही उतना निद्राजीत बनते जाएंगे। क्योंकि ये जो कमाई है, इससे अद्भुत प्राप्तियाँ होती हैं। सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अद्भुत प्राप्तियाँ होती हैं जो कि एक रूह चाहती है। इसलिए जब रूह ऐसा अनुभव करना शुरू करती है तो फिर उसकी तो नींद ही फिट जाती है। उसका फिर सारा मन जो है प्रभु में लग जाता है और वो अपनी तरफ से पूरी भरपूर प्राप्तियाँ करती हैं। फिर भी बाबा कहते हैं रात को और सवेरे यानी कि 2 बजे से हम बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत हो जाता है ना, तो एकांत में बैठकर हम अच्छी सच्ची कमाई कर सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। चिंतन करेंगे तभी तो बनेंगे। 21 जन्मों के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं। दुनिया में लोग स्थूल पैसे के लिए भागते हैं, यहाँ तो अविनाशी कमाई है, ये इसको तो कोई छीन भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं हम सब उनको याद करेंगे तब हमको ताकत मिलेगी और तब हमारे विक्रम भी विनाश होंगे। अगर हम याद की यात्रा में नहीं रहेंगे तो स्पष्ट करते हैं कि बहुत घाटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अज्ञानतावश हमने उल्टे काम कर रखे हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। सृष्टि ने हमको बहुत बर्दाश्त कर रखा है, इसीलिए हम सृष्टि के कटघरे में सजाओं के लिए खड़े हैं। बाबा उन सजाओं से ही तो हमको बचाते हैं। कहते हैं सिर पर पापों का इतना बोझ है, मुझे याद करके इस बोझ को उतार दो और फिर जमा का खाता भी जमा करो। एक को याद करके त्रिकालदर्शी बनना है। अविनाशी धन जो है आधा कल्प के लिए हमको इकट्ठा करना है, बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन करके रतन निकलते हैं। बाबा बच्चों को
युक्ति बताते रहते हैं। और जो आत्माएं कहती हैं कि तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा कहते हैं तूफान तो तोहफा है, तूफान आते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, तूफान उछाल के हमको आगे कर देते हैं। हमें डरना नहीं है माया के तूफानों से। अचल अटोल रहकर, स्थिर रहकर, सतोगुणी सतयुगी बनकर इनको पार करना है, मायाचीत बनना है। जितना हो सके हमें अपनी कमाई करनी है, क्योंकि यही कमाई मेरे काम आएगी। बाकी सब दुनिया में जितना हम कर रहे हैं वो हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन ये सच्ची कमाई हमारे साथ अविनाशी बनी रहेगी। मंदिरों में जाकर भी सेवाएं करनी है। सब आखिर समझेंगे एक दिन, बैच जरूर लगा कर रखना है। सब समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। हम सभी आत्माएं स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाबा स्थापन करते हैं उसमें हम मददगार बन रहे हैं। तो अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जितना हम सत्यता दिव्यता धारण करेंगे उतना हम इस स्थापना में मददगार बनेंगे। लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। उनका राज्य पुनः स्थापन हो रहा है। ऐसे राज्य में जाने के लिए, ऐसी सुंदर राजधानी में जाने के लिए हमें ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना है। फिर से स्वराज्य स्थापन हो रहा है। हमें अपने ऊपर राज्य करना है, मन मना भव होकर रहना, मन प्रभु में लगा रहे और कर्म इंद्रियों पर और मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो। राजा बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर इनको कंट्रोल में करना है। मीठे मीठे परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को सदा याद करना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, इसलिए भरपूर सेवा करनी है। जो भी बाबा से हमको मिलता है खूब बांटना है। जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर सामने हो। एक राज्य, एक धर्म। जब था तो सब बहुत साहूकार थे। अब मनुष्य तो चाहते हैं लेकिन कोई इसकी स्थापना नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान को ही आना पड़ता है। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं बाबा। तो अगर हमें ऐसे 100% पवित्रता, सुख, शांति के राज्य में जाना है तो यहाँ पर 100% पवित्र बनकर सबूत देना है। क्योंकि पवित्रता जब हम धारण करेंगे तभी हम सुख शांति का वर्षा प्राप्त करेंगे। फिर हमें खुशी भी होगी। जब हम याद में रहकर दूसरों को बाबा का परिचय देंगे तभी दूसरों को तीर लगेगा। शांति में रहकर बाबा कहते थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, ज्यादा आवाज में हमको नहीं आना। जैसे पहले बातें करते थे वो बातें नहीं करनी है। गीत कविताएं ये बाबा पसंद नहीं करते हैं। जो बाहर के लोग करते हैं वो हमको नहीं करना है। यहाँ तो साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ, यहाँ तो हमें अपने को आत्मा समझना है और मीठे परमात्मा को याद करना है। और बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे स्लोगन लिखो ताकि मनुष्य उसको पढ़कर जागृत हो जाए, है ना। वो आत्मा को सोचने को मजबूर कर दे। खजाने तो भरपूर हमको बाबा से मिलते हैं, इनको खूब बांटना है तो ये खूब बढ़ते जाएंगे। जो भी हम सब यज्ञ में देते हैं वो हमारे ही काम आता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम भगवान को कुछ देते हैं। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मनुष्य तो दे अभिमान में कहते हैं कि 5 वर्ष में इतना अनाज होगा, उतना अनाज होगा। भगवान हमको सत्य से परिचित करा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने को भी नहीं मिलेगा। अनाज तो क्या होगा, अन्न खाने को ही नहीं मिलेगा। और बाबा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अनाज कभी सस्ता नहीं होगा, महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी। बाबा कहते हैं कि हम सब 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं, तो इसलिए सहन तो करना पड़ेगा। ये रावण का राज्य है ना, इस रावण राज्य में रहते हुए हम 21 जन्म की बादशाही ले रहे हैं। इसलिए रावण राज्य के कुछ अत्याचार तो सहन करने पड़ेंगे हमको। बस थोड़े दिन की बात है। बाबा कहते हैं बाबा से मिली हुई खुशी की खुराक को
हमेशा कायम रखना है। मतलब कुछ भी हो जाए, जितनी भी तकलीफ़ें आए, कुछ भी आए, हमको खुश रहना है, हमको अतीन्द्रिय सुख में रहना है, हमको भगवान के गोप और गोपिका बनकर रहना है। बच्चे तो ढेर सारे आ जाएंगे बाबा के, बढ़ना ही है। 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं, तो सब आएंगे ही बाबा के घर में, एक बार तो चक्कर लगा के जाएंगे। संगम युग पर बाबा आकर नई सैपलिंग लगाते हैं, अर्थात ब्राह्मणों शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा से फिर फरिश्ते बनते हैं, फरिश्ते फिर देवता बनते हैं। सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, ये ज़रूर हमको याद रखना है, और इसमें हमको मददगार बनना है, ये भी याद रखना है। बाकी दुनिया जो कह रही है कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो ये तो कपोड़े हैं, इन पर यकीन नहीं करना है। और जो आत्माएं इन कपोड़ों को सुनकर ढीली पड़ गई हैं, उनको भी हमको सत्य से परिचित कराना है। ये महाभारत लड़ाई है जो कल पहले लगी थी, फिर लगी है, और इसमें परमपिता परमात्मा मौजूद है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा श्री कृष्ण बनती है। हर बात पर विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि ये झूठ खंड में झूठी झूठी बातें फैला दी गई हैं, जिसके कारण आत्माएं जो है परमात्मा से तो बहुत दूर हो गई हैं। अब परमात्मा का सत्य सभी को बताना है। चित्र जो महत्वपूर्ण है उनको साथ रखना है। गोले का चित्र है, झाड़ का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है। इनके माध्यम से हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा सकते हैं। भगवान ने खूबसूरत चित्र बनवा रखे हैं और अर्थ सहित बनवा रखे हैं। उनका सहारा लेकर, बाबा की याद में रहकर आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चों का फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे याद करते जाएंगे, वैसे वैसे लोगों को टच होना शुरू हो जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा उनको कि इनकी बुद्धि को टच करो, स्वतः ही टचिंग होगी। हमें अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। बाबा तो रास्ता बताएंगे ना। हमें सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। मीठे परमात्मा जो हमको डायरेक्शन देते हैं, उन डायरेक्शंस के प्रमाण हमको चलना है। डायरेक्शंस पर ध्यान देना है। मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाया है, तो वो उम्मीद करते हैं कि हम सभी आत्माएं जग कर दूसरी सोल्स को भी जगाएं। इसलिए ईश्वरीय सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सेवा की तरफ ध्यान दो, खूब सेवा करो, खूब आत्माओं को जगाओ, सत्य से सभी को परिचित कराओ। सिर्फ स्व को नहीं देखना है, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी भला चाहना है। ऐसी सुंदर शिक्षा देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।